मुबारक हो आपके घर में लड़का हुआ है या मुबारक हो आपके घर में लड़की हुई है। आप लोगों ने ये सब तो बहुत सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों ने या ना के बराबर लोगों ने सुना होगा मुबारक हो आपके घर में इंटरसेक्स हुआ है। नमस्कार, मैं सुमित यादव आज आपको एक ऐसे टैबू टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ या आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर बड़ा पढ़े लिखने वाला तबका भी बोलने से शर्माता है। हम बात करने जा रहे हैं इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के बारे में। आप सभी को पता है कि मोस्टली हमारे आसपास या मेल होते हैं या फीमेल्स होते हैं, लेकिन इनके बीच इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 नवजातों में हर एक नवजात इंटरसेक्स पैदा होता है और टोटल दुनिया का 17% हिस्सा इंटरसेक्स का है। जब भी हमें इसके बारे में नहीं पता, ताज्जुब की बात है। आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो पहले जैसे कि हम जानते हैं, हम बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। जब एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की पैदा होती है। जब एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। लेकिन इनके अंदर भी कुछ कमियां आ सकती है जिसकी वजह से हमारा इंटरसेक्स पैदा होता है। बहुत लोग मुझसे आके ये भी पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका है कि हम वाई क्रोमोसोम को डोमिनेट कर दें। बिल्कुल नहीं। मानता हूँ कि हमारी साइंस बहुत ही डेवलप कर चुकी है, लेकिन अभी भी हम अपने मनचाहे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो अब हम समझते हैं कि ये इंटरसेक्स होते क्या है और वो किस कंडीशंस के अंदर पैदा होते हैं। तो हम सभी को पता है कि जब भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स और हमारे नॉर्मल रेगुलेशन में तालमेल ऊंच नीच हो जाए, तालमेल के अंदर डिफरेंस आ जाए, तो उसके वजह से भी हमारे इंटरसेक्स पैदा हो सकते हैं। हम सभी को पता है जो हमारे क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर 22 क्रोमोसोम्स हमारे एक दूसरे की तरह दिखने वाले होते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल भाषा में ऑटोसोम्स भी कहते हैं। और इसके अंदर से सबसे आखिरी मतलब 23rd क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब भी किसी इंसान की बॉडी में, किसी नवजात की बॉडी में ये नंबर 2 के अलावा कुछ भी हो जाए, चाहे वो 3 हो जाए, चाहे वो 1 हो जाए, तो इन कंडीशंस के अंदर भी इंटरसेक्स पैदा होते हैं। इंटरसेक्स हमारे जब भी बन सकते हैं जब हमारे गुप्तांग में सही से विकास ना हो पाए। कभी कभी पुरुषों में जो गुप्तांग जिसको हम पेनिस कहते हैं वो हमारा ओवल डेवलप हो जाता है या अंडर डेवलप रह जाता है। और कभी कभी हमारे वुमेन्स के अंदर जो क्लिटोरिस है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत छोटा हो जाता है। तो इन सारे कंडीशंस के अंदर इंटरसेक्स का जन्म होता है। अब मुझसे अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि फिर छक्का क्या होता है। सबसे पहले छक्का जैसा एक इमोरल वर्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक हमारी कम्युनिटी होती है जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। अगर ट्रांसजेंडर के मैं बारे में बताऊं तो ट्रांसजेंडर मतलब कोई अगर लड़का है लेकिन उसकी फीलिंग लड़कियों की है, या कोई लड़की है उसकी फीलिंग लड़कों की है, तो ये सारे ट्रांसजेंडर होते हैं। ये अपनी ही बॉडी में ट्रैप महसूस करते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई भी गलती या कोई भी इनके अंदर डिसऑर्डर नहीं होता, बस इनकी फीलिंग्स अलग होती है। अभी तक हमें इतना समझ जाना चाहिए, जो इंटरसेक्स होते हैं वो बायोलॉजिकली ही उनके अंदर कुछ डिफ़ॉल्टी पाई जाती है, उनके रिप्रोडक्टिव या उनके गुप्तांग में कुछ डिफ़ॉल्टी पाई जाती है। जबकि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी फीलिंग्स थोड़ी अलग होती हैं। अगर मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करूं तो इसके अंदर हमारी कम्युनिटी आती है जिसको हम प्राइड भी कहते हैं, जो होती है LGBTQIA कम्युनिटी। इसके अंदर L डिनोट करता है लेस्बियन। जब भी कोई भी वुमेन किसी दूसरी वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करती है या उसकी तरफ आकर्षित महसूस करती है, हम उसको लेस्बियंस कहते हैं। इनके अंदर आता है B से होता है बाइसेक्सुअल। जब भी कोई व्यक्ति दोनों ही जेंडर की तरफ आकर्षित महसूस करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। फिर आता है हमारा G से, जिसको हम बोलते हैं गे होता है जब भी कोई लड़का किसी दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करता है। इसके बाद इसके अंदर हमारा आई से होता है इंटरसेक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके अंदर कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्टी से
ये इंटरसेक्स बनते हैं। टी से होता है हमारा ट्रांसजेंडर जिसके अंदर बस फीलिंग का डिफरेंस होता है। फिर इनके अंदर एक लास्ट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्यू से पहले मैं आपको बता दूं, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति के अंदर संभोग की फीलिंग ही ना हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी ना हो, उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। ना वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगा ना लड़की की तरफ। इतने बड़े टॉपिक को और इतने गंभीर टॉपिक को 3 से 4 मिनट की वीडियो में समाना मेरे हिसाब से बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए जो भी दूसरे पीपल रह जाते हैं उनको हम क्यूर कहते हैं। क्यूर का शब्दार्थिक अर्थ है, या अगर इसका हिंदी अर्थ मैं बताऊं, इसका मतलब होता है अजीब, थोड़ा हटके, जो कॉमन से हटके होता है उसको हम बोलते हैं क्यूर। सो ये सारे LBGTQIA ये सारे हमारे ट्रांसजेंडर के अंदर आते हैं। इन सारे जानकारी का देने का मतलब आपका नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर अवेयरनेस जगाना भी है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ डिग्री लेकर हाथ में जॉब ढूंढने निकलना नहीं, अपने समाज के प्रति सहानुभूति दिखाना और उसका विकास भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हर सेक्सुअलिटी वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करोगे। थैंक यू।